Hello student, today I explain a topic which is related to subject biology chapter number first, the living world. And in this case, firstly I explain meaning of living. So student, the meaning of living, those organisms which possesses life processes is known as living organism. And in this case of our life processes, we include growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind. And also such unique feature is also included like metabolism, ability to self replicate, self organize in the list of our life processes. After that, I explain a second topic which is related to this chapter, which is diversity in the living world. And in the case of our living world, diversity is present. That means first one thing is a biodiversity. In this case of a biodiversity, you can divide it this world into two form. That means biodiversity दो शब्दों से मिलके बना है. फर्स्ट वन इज़ अ बायो एंड अनदर वन इज़ अ डाइवर्सिटी. बायो का मीन्स होता है लाइफ और लिविंग, एंड डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वेरिएशन. दैट्स मीन्स द बायो डाइवर्सिटी रिफर्स एज द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप अगर अपने चारों तरफ देखते हो तो आप डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल और प्लांट्स को देखते हो. ये सारे ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप के फीचर्स नहीं शो करते, एक ही टाइप के मॉर्फोलॉजी नहीं शो करते. दैट्स मीन इनमें बहुत सा वेरिएशन प्रेजेंट होता है, डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं, और इसी केस को हम बायोडाइवर्सिटी या वेरिएशंस बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. और इनका रेंज है 1.7 टू 1.8 मिलियन. दैट्स मीन प्रेजेंट टाइम पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं एज अ बायोडाइवर्सिटी में. सो अगर हम अपने क्राइटेरिया को और बढ़ाएं, अपनी रेंज को और ज़्यादा बढ़ाएं, एरिया की रेंज को बढ़ाएंगे, तो हमें और भी ज़्यादा दूसरे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे. सो दैट्स मीन व्हेन वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन old one, new organisms are continuously being identified. After that, I explain about identification. So identification meaning is comparing similarities and differences with already known ones. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर मैंने आपको किसी प्लांट की इमेज दिखाई तो आप उसे प्लांट इस बेस पे बोलोगे जो फीचर्स आप प्लांट्स के बारे में जानते हो. जैसे आपने बोला कि अगर ये प्लांट है तो स्पेसिफिकली इसमें एक स्टेम प्रेजेंट होगा, एक कुछ लीफ प्रेजेंट होंगी, रूट्स प्रेजेंट होंगे, और ये इस फीचर को शो करते हैं कि ये एक प्लांट है. और अगर आप किसी एनिमल की इमेज देखोगे तो आप उसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसके ईयर्स हैं, आइज़ हैं, बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट हैं, टेल है, तो आप उसे रिकॉग्नाइज करोगे कि दैट इज़ द एनिमल. सो आपने जो ये एनिमल और प्लांट के क्राइटेरिया को फिक्स किया फॉर द कंपेयरिंग सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बेस पे. सो इस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं. आफ्टर दैट नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिकली नेम देते हैं, और वो नेम यूनिक होगा और यूनिवर्सल होगा. दैट्स मीन्स अगर हमने नोमेनक्लेचर में किसी ऑर्गेनिज्म को कोई नेम दिया तो वो स्पेसिफिक उसी ऑर्गेनिज्म का नेम होगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, इसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए और उन रूल्स के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए गए जिन्हें हम बोलते हैं, फर्स्ट वन को ICBN और सेकेंड वन को बोलते हैं ICZN. ICBN इज स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बोटेनिकल लिखा है और बोटेनिकल का मतलब होता है प्लांट्स. ओके, सो जब भी हमें किसी भी प्लांट्स का नेम देना होता है तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया है वो है ICBN. एंड आफ्टर दैट ICZN इज स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. और यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनिमल का नेम देते हैं बिकॉज ऑफ जूलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अ एनिमल. ओके, सो दो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए गए एंड उसके बाद कुछ रूल्स दिए गए
और उन रूल्स के लिए एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम को फॉर्म किया गया और उस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था कैरोलस लिनियस। एंड अगर अब हम बाइनोमियल को समझेंगे, टर्म को समझेंगे, तो यहाँ पे बाई का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब होता है नेम। मतलब इस टाइप के नॉमेनक्लेचर सिस्टम में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नेम देते हैं और ये जो दो नेम होते हैं दैट्स मीन्स एक नेम में जो दो पार्ट होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं जेनेरिक नेम और दूसरे नाम को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम। सो हर एक ऑर्गेनिज्म का दो नाम होता है और वो दो नाम में पहला नाम जेनेरिक नेम होता है जिसे हम जीनस बोलते हैं और दूसरा नाम स्पीसीज का होता है। अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है, तो होमो जो वर्ड है ये जीनस नेम है और सैपियंस इज अ स्पीसीज नेम। इसको समझने के लिए हम कुछ रूल्स भी समझेंगे जो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हैं। सो स्टूडेंट, क्या रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के? सो फर्स्ट जो रूल है, इट शुड बी इन लैटिन। दैट्स मीन जो भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नेम दिए जाते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। एंड सेकेंड रूल इज इफ इट इज रिटन in italic and when type and underline when underline handwritten. So that's mean student, जब हम इन नाम को जो भी हमने लैटिन वर्ड में नेम लिखे हैं अगर हम इसे टाइप करते हैं तो हम इसके लिए जो मैनर फॉलो करेंगे वो इटैलिक मैनर होगा और अगर हम हैंड रिटन में उन नाम को लिखेंगे तो हम सेपरेटली उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन का नाम है होमो सैपियंस, दैट्स मीन्स दो नाम हैं, एक नेम में दो पार्ट हैं। सो होमो जो नाम है अगर हम टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो साइंटिफिक नेम लिखे हैं ये टाइप लिखे हैं। सो ये इटैलिक मैनर में लिखे हैं। इटैलिक का मतलब होता है तिरछे वर्ड्स लिखना, लेकिन अगर हम इसे हैंड राइटिंग में लिखते तो हम इनके नीचे सेपरेटली, जीनस के नीचे सेपरेट लाइन और स्पीसीज के नीचे सेपरेट लाइन अंडरलाइन करते। सो ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल है कि हर एक नेम में, ऑर्गेनिज्म के नेम में दो पार्ट होंगे। फर्स्ट वर्ड मतलब फर्स्ट पार्ट जीनस और सेकेंड पार्ट स्पीसीज का। तो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे आप मैंगो प्लांट्स का साइंटिफिक नेम देख रहे हो, मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है। सो मैंगीफेरा का एम जो है वो कैपिटल लेटर में है और जो इंडिका का दैट्स मीन्स स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में है। सो मैंगीफेरा इंडिका में एम कैपिटल लेटर में है मैंगीफेरा का जो कि जीनस नेम है, और इंडिका जो कि स्पीसीज नेम है इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में है जो कि स्पीसीज को शो कर रहा है। आफ्टर दैट अनदर रूल इज नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस। मतलब नाम जो भी हम साइंटिफिक देंगे वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और प्रोनाउंशिएट करने में भी इजी होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट ये कुछ रूल्स थे जो कि इस नॉमेनक्लेचर को डिफाइन करते हैं। एंड नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इज एन एब्रीवेटेड फ्रॉम आफ्टर द स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, नेम एग्जाम्पल इज अ मैंगीफेरा इंडिका लिन, LINN जो यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज शो दैट अ ऑथर नेम इज लिनियस। दैट्स मीन्स कुछ ऐसे भी प्लांट्स में स्पीसीज के नेम दिए जाते हैं जो कि उस ऑथर या साइंटिस्ट से रिलेटेड होते हैं, तो उनके भी नाम हम यहाँ पे स्पीसीज में देते हैं, या फिर हम लोकल एरिया के बेस पे भी स्पीसीज का नेम देते हैं जहाँ से हमने उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जांपल, मैंगीफेरा इंडिका में आप समझ सकते हो कि ये जो इंडिका वर्ड है ये स्पीसीज इंडिका की होगी, इसका जो लोकल एरिया रहा होगा वो इंडिया रहा होगा, उसी के नेम पे हम मैंगीफेरा इंडिका नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, रोज़ का बोटेनिकल नेम जो होता है वो रोज़ा इंडिका होता है। सो रोज़ा इज अ जीनस नेम एंड इंडिका इज अ स्पीसीज नेम, दैट इज अ
स्पेसिफिक नेम। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे आप अनदर एग्जांपल्स भी देख पा रहे हो, मैन का दिया है, लियोपार्ड का दिया है एंड कैट का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। आफ्टर दैट हम कुछ दूसरे रूल्स समझेंगे एंड विच इज द क्लासिफिकेशन। दैट्स मीन क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ categories based on the observable character. So that is known as a classification. And student, why we study the classification? So here when you study about a living organism, so that is a make a impossible study for all living organism study, because of when you never to know about features, character about any organism, then you can't make a study about these organisms. So here firstly we organize a classification, and in this process we group two organisms into their related categories and forming a classification. So in this case of a classification, we make a organism in a different groups that is present on the basis of similarities and dissimilarities of organism. And classification is under in the branch of a biology which is known as a taxonomy. So taxonomy is a branch of a biology where we categorize any organism, identify, classify, and nomenclature is possible in this branch. So that is shown data about taxonomy. So in one word when you say, so the process of classification is known as a taxonomy, and the father of taxonomy is a Carolus Linnaeus. After that I explain about a systematics. So student, the systematic word is derived from the Latin word which is a systema, and the meaning of a systema is systematic arrangement of an organism. And also student, Linnaeus is used systema naturae as the title of his publication. That means the book name of Carolus Linnaeus is a Systema Naturae, and scope of a systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. And student, systematic takes into account evolutionary relationship between organism. That means student, when we classify any organism, then we see similarities, dissimilarities, and also we see that a evolutionary trend. That means which organism is the firstly form and which organism is the latter form. And also here we will say that the organization of organism, that means firstly came in word is a simpler form of an organism, and after that the organism is a form which have the body is a complex structure. So simple to complex is based on the evolutionary trend of a classification. And here after that we study about a taxonomic hierarchy. That means similarities decreases and differences increases is refers to as a taxonomically hierarchy, where we go as a complex to simple. So that is refers to as a taxonomic hierarchy. In this case of a student, it is the arrangement of a various taxa of classification. And in your mind, what is a taxa? So taxa is a unit of classification. For example, species, genus, family, order. That is a step of a classification. That is a stages of a classification where we categorize of an organism on the development such as a kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, and species. That are a different taxa and which is the present as a in a hierarchy manner. For example, when we classify any organism, then firstly we seen that they are species. So in a taxonomic hierarchy, firstly species is a given, after that genus, then family, then order, then class, then phylum, and then kingdom. And here phylum is used for animal
and in the case of a plant in a classification we use the term डिवीज़न. सो स्टूडेंट, जब आप प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ आप पाइलम टर्म नहीं यूज़ करते, आप डिवीज़न टर्म यूज़ करते हैं. और जब हम किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो पाइलम टर्म होता है. तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीसीज. और आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, देन यू गिव एन आंसर किंगडम इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सो अब हम इसे एक दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. सो स्टूडेंट, ये है एक ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक categories. That means this is showing that a classification of an organism. For example, firstly I explain about a man classification system. So common name जो है वो man है, लेकिन अगर हम इसके biological name की बात करेंगे या scientific name की बात करेंगे, so इसका scientific name है Homo sapiens. और अगर हम इसे डिवाइड करें, दैट्स मीन्स ये दो नेम हैं, होमो जीनस नेम है और सैपियंस स्पीसीज नेम है. सो बायोलॉजिकल नेम में सबसे पहली जो स्मॉलेस्ट यूनिट आई वो स्पीसीज आई और वो है सैपियंस. उसके बाद ह्यूमन बीइंग का जीनस क्या है, सो होमो है. देन फैमिली होमोनिडी है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, क्लास मैमेलिया है और पाइलम क्या है, कॉर्डाटा है. और आपसे पूछा गया किंगडम क्या है ह्यूमन बीइंग का, देन यू से दैट किंगडम इज अ एनिमेलिया. सो ऐसे ही अगर हम वीट के क्लासिफिकेशन को समझें तो वीट का बॉटैनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम. ट्रिटिकम इज अ जीनस एंड एस्टिवम इज अ स्पीसीज. सो जीनस इज अ ट्रिटिकम, देन फैमिली इज पोएसी, ऑर्डर इज पोएल्स, क्लास इज अ मोनोकोटिलिडनी and division is a angiosperm. Here I never use term phylum because of that fact about a plant. And when asking that what is a kingdom of wheat, then you say that this kingdom is a plantae. So that is an example of a hierarchy system of an organism. Here I explain about a man, which is kingdom is a animalia, and another is a plantae kingdom, and example is a wheat. So after that I explain another topic which is taxonomic ads. So student, here I explain about a taxonomic ads, and about this thing is established with the help of some biologist, and here we forming that some procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimen, and some of these are explained to help you understand the uses of these ads. And these things are herbarium, botanical garden, museum, zoological park, key, monograph, manuals and flora. So student, firstly I explain about a herbarium. So you understand about a taxonomical ads, and after that I explain about a herbarium. So herbarium is a store, a house of collected plant specimen. That means herbarium में हम सिर्फ प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं और उनकी जो सिचुएशन होनी चाहिए वो ड्राइड, pressed and preserved on seed. So that is refers to as a herbarium. After that I explain botanical garden. Botanical garden टर्म से क्लियर है, botanical means जहाँ पे प्लांट्स होंगे, एंड प्लांट्स के गार्डन को जहाँ पे हम कुछ यूनिक प्लांट्स को स्टडी के बेस पे, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, इन्वेंशन के बेस पे फॉर्म करेंगे उस गार्डन को, उसे हम बायोलॉजिकल गार्डन बोलते हैं, बॉटेनिकल गार्डन बोलते हैं. बॉटेनिकल गार्डन फॉर एग्जांपल NBRI का नाम दिया है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश है, गोमती रिवर्स के कॉर्नर पे. सो दैट इज़ अबाउट NBRI. ये एक बॉटेनिकल गार्डन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट स्पीसीज के एस्थेटिक यूज में और भी बहुत सारे यूजफुल प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं.
आफ्टर दैट स्टूडेंट थर्ड वन इज अ म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल म्यूजियम में हम कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन को रखते हैं, स्टडी के बेस पे रखते हैं या फिर रेफरेंस के बेस पे रखते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को हम प्रिजर्व रखते हैं एंड आइदर प्रिजर्वेशन सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ अ ड्राई स्पेसिमेन। सो इसे हम बोलते हैं म्यूजियम। फॉर एग्जांपल आप ये इमेज देख पा रहे हो, ये एक म्यूजियम की इमेज है, और इस म्यूज़ियम में जो आप एक स्केलेटल सिस्टम देख रहे हो, ये ड्राई स्केलेटल सिस्टम है, डायनासोर का है। फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा इसे। और म्यूज़ियम में हम स्पेसिमेन को रखते हैं स्टडी के लिए कि अगर हम डायनासोर की बात करें तो ये फॉसिल है डायनासोर का, और हम ये बोलेंगे कि भाई आज से सालों पहले ऐसे भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, तो अगर हमारे पास फॉसिल ना होता या हमने म्यूज़ियम ना फॉर्म किया होता तो क्या आज हम इस ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाते। सो म्यूज़ियम भी इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को समझ सकें। आफ्टर दैट यहाँ पे हम एनिमल के स्केलेटल को भी रखते हैं, एंड आफ्टर दैट आई टॉक अबाउट अ जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में स्टूडेंट, जूलॉजिकल नेम से क्लियर है कि यहाँ पे सिर्फ हम ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स एनिमल को रख रहे हैं, और एनिमल में वाइल्ड एनिमल हो सकते हैं जिन्हें हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं या तो उनके हैबिटेट में या फिर उनके हैबिटेट से बाहर। जूलॉजिकल पार्क में मोस्टली हम उन ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट से बाहर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड ये भी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम उन ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर और उनके बारे में स्टडी कर सकें। आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन about key. So key are used for identification of a plant and animal based on the similarities and dissimilarities. That means key is also refers to as that is a specific feature. For example, अगर हम किसी organism की बात करते हैं, किसी animal की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई ये जो feature है वो सिर्फ इस एनिमल में ही पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयन की बात करते हैं तो लॉयन की जो दहाड़ है वो सिर्फ लॉयन की ही दहाड़ होगी। सो वो एक उसका की फीचर हुआ, वो उस ऑर्गेनिज्म का की फीचर हुआ जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई ये जो आवाज़ है वो लॉयन की ही है। ओके, सो दैट इज़ अ की फीचर। सो की फीचर के बेस पे भी हम इसे यूज़ करते हैं एज अ टैक्सोनॉमिकल एड्स में। उसके बाद मैनुअल्स होते हैं, एंड मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटालॉग्स, ये कुछ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन होते हैं अबाउट अ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी म्यूज़ियम में जाएंगे या लाइब्रेरी में जाते हो डिफरेंट, तो वहाँ पे आपको एक कैटालॉग रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो एक ऑर्गेनिज्म या बुक के बारे में या एक एनिमल के बारे में या प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है जो कि उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होता है। सो दैट इज़ अ फैक्ट अबाउट अ टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है उनके बारे में हमने स्टडी किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे क्लास में आस्क करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।